इंशाअल्लाह रोज़े महशर जो शख्स जन्नत में जाएगा वो उसका दीदार कर सकता है। यहां मैं एक आखिरी बात अर्ज करके फिर गुफ्तगू को आप आगे कीजिएगा कि एक बात हम जरा दूसरे अंदाज में सोचें कि आप जिसके लिए सारी जिंदगी मोहब्बत से इबादत कर रहे हैं, जिसके खातिर अपने सर को झुका रहे हैं, रातों को उठ के जिसके लिए रो रहे हैं, रमजान शरीफ में जिसके लिए भूखे रह रहे हैं, आप बार बार सर्दी और गर्मी में ठंडे पानी से वुजू कर रहे हैं, गर्मी में गर्म पानी से वुजू कर रहे हैं, मसाजिद तक चल के जा रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ इसलिए कि हम जन्नत को हासिल कर लें और जहन्नुम से बच जाएं? तो ऐसा नहीं है, बल्कि वुजूह यौमइज़िन नाज़िरा, उस दिन कुछ चेहरे खिलखिला रहे होंगे, इला रब्बिहा नाज़िरा, अपने रब की ज़ियारत कर रहे होंगे। इसका मतलब यह होगा कि कुछ अहले जन्नत वो भी होंगे जिन्होंने ये सारी की सारी इबादत सिर्फ जन्नत के हुसूल और जहन्नुम से बचने के लिए नहीं की होगी, बल्कि अपने रब की रजा और उसकी दीदार के खातिर की होगी। और उन्हीं के लिए हदीस शरीफ में यह भी जिक्र मिलता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कुछ अहले जन्नत वो भी होंगे कि जब वो जन्नत में जाएंगे तो जन्नत में तोड़ फोड़ करेंगे, और जब मलाइका उनको रोकेंगे तो अल्लाह फरमाएगा इनसे सख्ती से बात ना करो, ये मुझे बड़े प्यारे हैं, बल्कि इनसे ये सवाल पूछो कि ये तोड़फोड़ क्यों करते हैं। तो जब मलाइका उनसे पूछेंगे तो वो जवाब देंगे, ए हमारे रब, हम रातों को इसलिए नहीं जागे थे कि हम जन्नत के हुसूल को पालें, हम रातों को इसलिए तेरी इबादत नहीं करते थे कि हम सिर्फ जहन्नुम से बच जाएं, बल्कि हम तो तेरे दीदार के मुतलाशी थे और तेरे दीदार के तालिब थे। तो हदीस शरीफ में आता है अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा कि अब तेरा रब तुमसे राजी हो गया, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहिजाब और बेनकाब अपने उन बंदों के सामने आएगा और फरमाएगा अस्सलामु अलैकुम या अहलल जन्ना, ए अहले जन्नत के मकीन, तुम पर सलामती हो। और हदीस शरीफ में यहां तक के अल्फाज मिलते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ये सलामती भेजेंगे और फिर इरशाद फरमाएंगे क्या तुमको मालूम है तुमने कितने अरसे अपने रब को देखा? तो वो जन्नत ये जवाब देंगे, ए हमारे रब, शायद अभी चंद लम्हे गुजरे हैं। तो अल्लाह फरमाएगा नहीं, दुनियावी एतबार से 70,000 साल की मुद्दत गुजर गई और तुम अपने रब के दीदार में गुम थे, और आज तुम्हारा रब तुमसे राजी हो गया, और सबसे बड़ा इनाम यह है कि अब तुम्हारा रब तुमसे कभी नाराज नहीं होगा। तो यह आयत करीमा हमें इस तरफ वजाहत कर रही है कि मोमिन जो होगा इंशाअल्लाह वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात का इदराक तो नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात का दीदार जरूर फरमाएगा। और जहां तक दुनियावी एतबार से ये बात है तो ये है कि दुनिया के अंदर हम अल्लाह की जात का इहाता नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह का इल्म हमारे हर अमल का इहाता किए हुए है, और हम जो भी करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे बाखबर है। और आखिरी हदीस भी मैं अर्ज कर दूं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब यह सवाल पूछा गया वमल एहसान, खुदा के रसूल एहसान क्या है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंताअबुदुल्लाह कान्नका तराहू, कि तुम अपने रब की इबादत ऐसे करो गोया अपने रब को देख रहे हो। फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, अगर तुम इस तरह इबादत ना कर सको तो कम से कम इतना गुमान करो तुम्हारा रब तुमको देख रहा है। यह एहसान का आला दर्जा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को अपनी तजल्लियात दिखाते भी हैं और अपनी तजल्लियात से मुनव्वर भी फरमाते हैं। अगर कोई शख्स वहां तक ना पहुंच सके तो कम से कम इतनी जद्दोजहद जरूर करनी चाहिए कि अपने ऊपर इस कैफियत को तारी करे कि उसका रब हमा वक्त उसको देख रहा है और उसके आमाल का मुशाहिदा कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब